देखते हैं। तो प्रश्न है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसका AC BD विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या करती है। सिद्ध करें AO/CO बराबर BO/DO। तो चलिए ऐसे सब प्रश्न को सरल करने के लिए सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं। एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बनाएंगे? एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिए। चलिए, यह है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का डिफिनेशन है कि एक जोड़ा भुजा इसका समांतर होना चाहिए। एक जोड़ा भुजा क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। एक जोड़ा भुजा समांतर होना चाहिए, मतलब कि AB और यहाँ क्या होना चाहिए? C और ये क्या है? D। एक जोड़ा भुजा क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। ठीक है। तो अब इसका जो विकर्ण होगा, इसका विकर्ण जो होगा वह विकर्ण क्या होना चाहिए? एक दूसरे को किस पर काटेगा? BD। तो इसको यहाँ से यहाँ तक O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कहाँ पर करता है? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये विकर्ण है। जैसा प्रश्न है उसी के अनुसार से यहाँ पर हमने क्या किया? इसको सजा दिया कि ABCD एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और BD विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है AO/CO बराबर BO/DO। चलिए, अब इसी चीज को हम लोग इधर मान लेते हैं कि माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसका भुजा AB समांतर CD है। विकर्ण BD और AC O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध करना है कि AO बटे क्या? CO बराबर BO/DO। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम रचना करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? रचना में क्या करेंगे? इस त्रिभुज में रचना के तौर पर जब देखा जाए तो रचना करेंगे हम लोग एक समांतर। रचना क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर एक समांतर, मतलब कि AB समांतर या फिर CD समांतर एक रचना कर रहे हैं। यहाँ से हमने क्या कर दिया? रचना कर दिया। चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ से हमने क्या कर दिया? रचना कर दिया। अब रचना करने के बाद हम लोग का देखिए क्या आता है कि रचना में हम इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि M रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? M रख देते हैं। कि रचना में हमने क्या किया कि AB समांतर MO खींचा। हमने क्या किया? खींचा। अगर A खींचा, इसलिए अब यहाँ पर अगर जहाँ कहा जाए, ऊपर में दिया हुआ था कि AB समांतर CD है, इसलिए MO समांतर CD भी होगा। ये यहाँ तक चलते आते हैं रचना से हमको। अब चले आते हैं त्रिभुज। कौन सा लेंगे हम लोग? चूंकि त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ACD में क्या नजर आ रहा है हम लोग को कि ACD में हम लोग का, जैसे देखिए ACD में
MO समांतर है CD, लिखेंगे क्या, CD या फिर हाँ CD समांतर क्या लिखेंगे, CD समांतर MO है। इसलिए अगर ये दोनों समांतर है तो समांतर थेल्स परिमेय से क्या होता है कि अगर समांतर रहेगा और ये रेखा रहेगा तो ये भुजा को एक अनुपात में काटेगा। तो एक अनुपात में मतलब कि AM क्या होगा, AM बटे क्या होगा DM इक्वल टू क्या होगा AO बटे क्या होगा CO। यह समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। पुनः इसी तरह से क्या प्रकार से देखेंगे हम, त्रिभुज कौन सा देखेंगे हम, त्रिभुज लेंगे ये वाला त्रिभुज कौन सा ले लेंगे हम लोग, अब त्रिभुज लेंगे ABD। चूंकि त्रिभुज क्या, त्रिभुज ABD में ABD में देखिए त्रिभुज ABD में भी AB समांतर MO है, इसलिए इसका भी भुजा क्या होना चाहिए, एक अनुपात में होना चाहिए। भुजा क्या होना चाहिए, एक अनुपात में। यदि इसको हम क्या कर देते हैं MO क्या करेंगे AM बटे क्या कर देते हैं हम लोग DM, तो इधर भी भुजा क्या होना चाहिए, इसका भी भुजा तो बराबर होना चाहिए, इसका भी अनुपात क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए कि BO बटे DO होना चाहिए, बटे क्या होना चाहिए BO बटे DO। समझिएगा जरा सा कि इस त्रिभुज में तो ये रेखा ये जो है इस त्रिभुज के समांतर है, तो इतना बटे इतना कर दिया तो BO बटे क्या करेंगे DO भी हो जाएगा, BO बटे DO भी लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमने समीकरण क्या लिख दिया, सेकेंड। चलिए अब समीकरण फर्स्ट और किससे, सेकेंड से, कौन सा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देखिए कि ये पक्ष दोनों बराबर है, इसलिए क्या लिखेंगे कि AO बटे CO अब बराबर BO बटे DO। प्रूफ हो गया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।